यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है हमारा क्या चल रहा है, टेस्ट चल रहा है लाइब्रेरी साइंस में। अब टेस्ट चल रहा है, जो हमने क्लासेस कर लिया अब उनका टेस्ट हो रहा है कि कितना आप लोगों ने सीखा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया हमारा, हु इनिशिएटेड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन फर्स्ट शैनॉन एंड वीवर, ऑप्शन बी डब्ल्यू वेबर, ऑप्शन सी जेम्स मिल्स, ऑप्शन डी टी फोस्केटी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, अपना जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, हु इनिशिएटेड मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैनॉन एंड वीवर, इसका राइट आंसर होगा। शैनॉन एंड वीवर क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, इन विच ईयर शैनॉन एंड वीवर इनिशिएटेड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1969। आपको आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो हमारा आंसर होगा। फटाफट से क्या बताना है आपको, आंसर बताना है। चलिए तो इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन क्या था हमारा, इन विच ईयर शैनॉन एंड वीवर इनिशिएटेड द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 1949। 1949 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा अकॉर्डिंग टू द शैनॉन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। ऑप्शन ए रिसर्च साइंटिस्ट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑप्शन सी लर्न्ड सोसाइटीज, ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, इन विच theory of information the information is increased by the prior knowledge of recipient।
क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड बाय द प्रायर नॉलेज ऑफ रेसिपिएंट। ऑप्शन ए मैथमेटिकल थ्योरी, ऑप्शन बी सिमेंटिक थ्योरी, ऑप्शन सी ब्रुक्स थ्योरी, ऑप्शन डी विटमोर थ्योरी। ऑप्शन डी क्या है हमारा, विटमोर थ्योरी। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सिमेंटिक थ्योरी इसका राइट आंसर होगा। सिमेंटिक थ्योरी क्या है हमारा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इनशिएटेड सिमेंटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। हु इनशिएटेड सिमेंटिक थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए सैनोन, ऑप्शन बी वीवर, ऑप्शन सी फेयरथ्रोन, ऑप्शन डी फैयोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेयरथ्रोन इसका राइट आंसर होगा। फेयरथ्रोन क्या है हमारा, राइट आंसर है। ऑप्शन सी फेयरथ्रोन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा who suggested that information is data of value for decision making। क्वेश्चन है हमारा who suggested that information is data of value for decision making। ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर, ऑप्शन बी विटमोर एंड योविट्स, ऑप्शन सी ब्रुक्स एंड वीवर्स, ऑप्शन डी योविट्स एंड सैनन। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, आपका टाइम जो होता है स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा, राइट आंसर है। विटमोर एंड योविट्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा हु सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वर्ड्स कंटेंट इन द मैसेज। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु सजेस्टेड दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वर्ड्स कंटेंट इन द मैसेज। ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर, ऑप्शन बी वीवर एंड हुक्स, ऑप्शन सी सैनोन एंड ब्रुक्स, ऑप्शन डी वीवर एंड बोर्डन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड आपको मिली है बच्चों, अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए सैनोन एंड वीवर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन अ कम्युनिकेशन मॉडल व्हाट डज नॉइज रेफर टू।
क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ कम्युनिकेशन मॉडल व्हाट डज नॉइज रेफर टू। ऑप्शन ए लाउडनेस ऑफ सिग्नल, ऑप्शन बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑप्शन सी एनी डिस्टर्बेंस विच अफेक्ट्स द ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी ऑप्शन डी में क्या है, इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम है बच्चों वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। हमारा क्वेश्चन था, इन अ कम्युनिकेशन मॉडल व्हाट डज नॉइज रेफर टू। तो ऑप्शन बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो है हमारा, इसका जो ऑप्शन बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ली वर्क ऑन मॉडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन क्या है हमारा, द अर्ली वर्क ऑन मॉडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए गोड एंड हट मॉडल, ऑप्शन बी लेसवेल मॉडल, ऑप्शन सी सैनोन एंड वीवर मॉडल, ऑप्शन डी ब्रैडफोर्ड एंड प्रिंस मॉडल। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड बच्चों आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन था, द अर्ली वर्क ऑन मॉडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वाज बेस्ड ऑन लेसवेल मॉडल। इसका लेसवेल मॉडल क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेसवेल मॉडल क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टर्म, क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1960। हमारा क्वेश्चन था, व्हेन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज। आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए बच्चों, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। हमारा क्वेश्चन था, व्हेन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1959 इसका राइट आंसर होगा। 1959 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a publication which contains mainly original matter is known as। क्वेश्चन है हमारा, a publication which contains mainly original matter is known as। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी टर्सरी सोर्स, ऑप्शन डी क्वाटर्नरी सोर्स। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स इसका राइट आंसर होगा। प्राइमरी सोर्स क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
देखिए आपके टेस्ट लेने का बेनिफिट क्या होता है। टेस्ट लेने से बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि आपने जो क्लासेस की हुई है, जो पीछे की क्लासेस की है, आपने जो मैराथन क्लास किया है, जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना आता है, ये आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा और आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी तरह और बेटर होगी। किस लिए? आपको साथ साथ जब टेस्ट लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको ने कितनी तैयारी की है, तो आप उसी के बिहाफ पर उसी से क्या लोगे, उसी से सीखोगे कि हमने कहाँ मिस्टेक किया और कितना हमने सीखा है। फिर आपको पता चलता रहेगा साथ साथ और आप उसी से सीख के आगे अपनी तैयारी बढ़ाओगे। आपको कैसे तैयारी करनी है, कितना और टाइम आपको पढ़ाई को देना है और किस तरह आपने पढ़ाई करनी है, ये आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग इज फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्शन ए मैसिडोनिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी बेबीलोनिया, ऑप्शन डी इंडिया। तो आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा बच्चों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। हमारा क्वेश्चन था क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स इज फाउंड ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेबीलोनिया इसका राइट आंसर होगा। बेबीलोनिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा, हायरोग्लिफ इज अ कैरेक्टर ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर राइटिंग फाउंड इन एंशिएंट। ऑप्शन ए इजिप्ट, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपने जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इजिप्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिब्लियोग्राफीज कैटलॉगीज इंडेक्सेस एब्स्ट्रैक्ट्स आर जनरली रेफर्ड टू एज। ऑप्शन ए रिपैकिंग, ऑप्शन बी कॉम्पैक्शंस, ऑप्शन सी पैकिंग, ऑप्शन डी स्यूरोगेट्स। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्यूरोगेट्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी स्यूरोगेट्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सिस points which led from information known to the user to additional previously unknown information is known as। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन डी कैटलॉगी। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है।
चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। इंडेक्स क्या है हमारा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आ कंकिस एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए समरी, ऑप्शन बी प्रीकिस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी डाइजेस्ट। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, तो जल्दी से झट से अपना आंसर बताइए। आपका आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका उत्तर है? कौन सा आपका ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा? चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्स्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया आ नैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ नैरेटिव अकाउंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट इन द फील्ड इज नोन एज। ऑप्शन ए डाइजेस्ट, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी ट्रेंड, ऑप्शन डी प्रोग्रेस। तो आपको बच्चों 10 सेकंड का समय मिलेगा, झट से अपना आंसर बताइएगा। आपको 10 सेकंड मिल रही है अपना आंसर बताने के लिए। चलिए, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड मिली है आपको आंसर बताने के लिए, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा क्वेश्चन था आ नैरेटिव अकाउंट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट इन द फील्ड इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिव्यू इसका राइट आंसर होगा। रिव्यू क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड रिकॉर्डिंग वाज पेटेंट इन 1877 बाय। ऑप्शन ए वी पोल्सन, ऑप्शन बी एम मायर, ऑप्शन सी टी एडिशन, ऑप्शन डी टी नेल्सन। आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, तो आपको फटाफट से अपना आंसर बताना है। चलिए, जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए बच्चों, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी टी एडिशन इसका राइट आंसर होगा। टी एडिशन क्या है हमारा? राइट आंसर है। साउंड रिकॉर्डिंग वाज पेटेंटेड इन 1877 बाय पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टी एडिशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ नॉन लाइनर नॉन सिक्वेंशियल टेक्स्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन बी सुपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी नियो टेक्स्ट, ऑप्शन डी हाई टेक्स्ट। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। आप 10 सेकंड आपको मिली है बच्चों, फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट। हम हाइपर टेक्स्ट क्या है हमारा? राइट आंसर है। आ नॉन लाइनर और नॉन सिक्वेंशियल टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर
टेक्स्ट। चलिए जो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पब्लिशर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेपरबैक रिवॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए बैंटोम, ऑप्शन बी पॉइंटर, ऑप्शन सी पेंगुइन, ऑप्शन डी स्केरक्रो। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए। तो आपको बच्चों जल्दी से अपना आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिल रही है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेंगुइन इसका राइट आंसर होगा। पेंगुइन क्या है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी पेंगुइन हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकर इज पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पेज मेकर इज पब्लिशिंग। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ह्यूमन वेयर, ऑप्शन डी ड्रेस वेयर। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम है बच्चों वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, झट से अपना आंसर बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों आपका आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम समाप्त हो चुका है। जो क्वेश्चन है हमारा पेज मेकर इज पब्लिशिंग। पेज मेकर इज पब्लिशिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सॉफ्टवेयर हमारा आंसर होगा। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ पर्सन हु प्रोवाइड्स information services on payment is known as। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सेलर, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सप्लायर, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपको 10 सेकंड का समय मिला है तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए जो आपका समय था वो समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन था अ पर्सन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन पेमेंट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर। इंफॉर्मेशन ब्रोकर क्या है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन ब्रोकर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु coined द पैराज इनविजिबल कॉलेज वॉज। ऑप्शन ए डी सोला प्राइज, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. लैंकेस्टर, ऑप्शन सी बी सी विकेरी, ऑप्शन डी एलियन कैंट। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए बच्चों जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन था द पर्सन हु coined द पैराज इनविजिबल कॉलेज वाज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डी सोला प्राइज। डी सोला प्राइज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मैप डेवलप्ड बाय लैरी डेहेज।
क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मैप डेवलप्ड बाय लैरी डे हैज़ ऑप्शन ए 6 सेगमेंट्स, ऑप्शन बी 8 सेगमेंट्स, ऑप्शन सी 10 सेगमेंट्स, ऑप्शन डी 12 सेगमेंट्स। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा क्वेश्चन था द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री मैप डेवलप्ड बाय लैरी डे हैज़। तो इसका जो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी 8 सेगमेंट इसका राइट आंसर है। 8 सेगमेंट्स क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ टाइम प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटीज नोन एज। ऑप्शन ए सेलिंग, ऑप्शन बी एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन सी मार्केटिंग, ऑप्शन डी ब्रोकरिंग। तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड का समय मिला है जो आपको आंसर बताने के लिए मिला है। तो आपको जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है। फटाक से अपना उत्तर बताइए। हमारा उत्तर क्या होगा, आंसर बताइए, जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन में था हमारा द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ टाइम प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटीज नोन एज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मार्केटिंग इसका राइट आंसर होगा। मार्केटिंग इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, द एफर्ट दैट डिटरमाइंस मार्केट एज पोटेंशियल फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट। ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी मिक्स। क्वेश्चन है का आपको आंसर बताना है। आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था, द एफर्ट दैट डिटरमाइंस मार्केट एज पोटेंशियल फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेगमेंटेशन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द मार्केटिंग मिक्स आर। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आपको 10 सेकंड का समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है। फटाफट से अपना उत्तर बताइए। जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 क्या है हमारा राइट आंसर है। 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, द अप्रोच टू कीप abreast of current developments up to a fair degree not only in his specific field but also in broader field of interest is known as। option A exhaustive, option B catching up, option C current, option D wholesome। तो आपको 10 सेकंड का समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए आपको 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करंट, इसका राइट आंसर होगा। करंट क्या है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी करंट हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा द डॉक्यूमेंट ऑन इंफॉर्मेशन पॉलिसी entitled Advancing with Knowledge 1985 was brought out by option A Library of Congress, option B British Library, option C UNESCO, option D FID। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी, इसका राइट आंसर है ब्रिटिश लाइब्रेरी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है who defined that documentation as the complex process involved in pinpointed existed and expandation service of nascent thought to specialists। option A H.C. Bradford, option B A.C. Boscat, option C S.R. Ranganathan, option D F. Donker Jewish। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए जो आपका क्वेश्चन था who defined that documentation as the complex process involved in pinpointed exhaustive and expedition service of nascent thought to specialists। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी S.R. रंगानंथन, S.R. रंगानंथन इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड, द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका आंसर है ऑप्शन ए डाटा, डाटा इसका राइट आंसर होगा। डाटा क्या होगा हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what is referred to raw data when they are processed and converted into meaningful form? option A information, option B processed data, option C knowledge, option D organized data। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच आर गैदर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ
communication. Option A information, option B knowledge, option C wisdom, option D all of these. तो आपको राइट आंसर चूज करना है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिल रही है, फटाफट से अपना आंसर बताइए। चलिए, जो आपका आंसर है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर होगा। इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द इंफॉर्मेशन इज डैश। ऑप्शन ए थॉट्स ऑफ वुमन, ऑप्शन बी रिसोर्सेज, ऑप्शन सी बंडल ऑफ नॉलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा द इंफॉर्मेशन इज डैश, ऑप्शन ए थॉट्स ऑफ वुमन। थॉट्स ऑफ वुमन क्या है? हमारा राइट आंसर है। थॉट्स ऑफ वुमन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन इज स्टेटेड एज ऑप्शन treated as dash। क्वेश्चन क्या है हमारा? द इंफॉर्मेशन इज ट्रीटेड एज डैश। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी रिसोर्सेज, ऑप्शन सी प्रोडक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑल द अबव। ऑल द अबव में क्या क्या दिया गया है? पावर, रिसोर्सेज, प्रोडक्ट, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इज डैश। इंफॉर्मेशन इज डैश। ऑप्शन ए रो डाटा, ऑप्शन बी प्रोसेस्ड डाटा, ऑप्शन सी इनपुट डाटा, ऑप्शन डी अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए, जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रोसेस्ड डाटा हमारा राइट आंसर होगा। प्रोसेस्ड डाटा क्या है? हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ डैश। क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ डैश। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन बी सब्जेक्ट, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉलेज, इसका राइट आंसर होगा। नॉलेज क्या है? हमारा राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ नॉलेज। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? When the word information was first used? Option A 1955, option B 1950, option C 1959, option D 1965। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिल रही है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा।
चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1959 हमारा राइट आंसर होगा। 1959 क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा information may be categorized into following three parts. Option A logical, analytical and statistical. Option B analytical, statistical and systematic. Option C systematic, analytical and descriptive. Option D स्टेटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। आपको राइट आंसर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिल रहा है, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। स्टेटिस्टिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है ये हमारे आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया इन विच कंट्री द वर्ड इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट यूज्ड। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी इटाली। तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए जो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यूएसए दिया गया, यूएसए ही हमारा राइट आंसर है। यूएसए क्या है हमारा राइट आंसर है। ये हमारा आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको क्लासेस टेस्ट अच्छा लगा हो, टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लगे हो, और कमेंट करके बच्चों ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता था। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया गया। चलिए अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।